are you? I hope that you will be fine. Today we will read this chapter preposition. Okay, let us start now his chapter. Look at the pictures and read the sentence here. यहाँ पर पिक्चर्स देखे हैं आपने. The dog sat on the table. Dog किसके ऊपर बैठा है? टेबल. Tom ran after Jerry. Tom किसके पीछे भाग गए? Jerry. Beam was fond of music. Beam को क्या पसंद है? Music. The cow is in the field. गाय कहाँ पर है? Field में है. Okay. Then the first sentence, the word on, show the relation between the verb sat and the noun table. यहाँ पर जो पहला वर्ड है ऑन, वो टेबल और सेट के बीच में, बैठने में और टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहा है ना. बैठा कहाँ पर है? टेबल पर. किस पर? टेबल. मीन पर. बैठा टेबल पर. तो सेट में और टेबल के बीच में जब रिलेशन क्रिएट किया जाता है उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. नेक्स्ट है द वर्ड आफ्टर shows the relation between act of running and the noun Jerry. मीन यहाँ पर जेरी का किससे रिलेशन क्रिएट हो रहा है? रन से. किससे हो रहा है? रन से, भागने से. जेरी किसके पीछे भाग रहे हैं ना. तो उसी से हमने क्या करा? आफ्टर, पीछे. रन, जेरी भाग रहे हैं किसके? पीछे. तो हमने यहाँ पर क्रिएट किया आफ्टर से. नेक्स्ट है म्यूजिक किससे है? फॉन्ड, पसंद है. म्यूजिक पसंद है, तो म्यूजिक का पसंद होने से संबंध है ऑफ से. तो यहाँ पर ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन पर. नेक्स्ट है फील्ड का किससे संबंध है? काउ का. काउ से. काउ कहाँ पर है? फील्ड में है. काउ का और फील्ड का क्या रिलेशन है जिसको हमने ऐड किया है इन से. तो इन इस इन क्या है? इन यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड है. प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or things denoted by the noun stand to something else. यहाँ पर प्रीपोजिशन एक ऐसे जगह पर आता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है और उनके बीच में एक नया संबंध स्थापित करता है. उन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है. उसी को हम प्रीपोजिशन वर्ड कहते हैं. टाइप्स ऑफ preposition. There are the three kinds of preposition. Number first, prepositions of time. Preposition किस तरह एक समय के आधार पर, पोजीशन के आधार पर एंड डायरेक्शंस के आधार पर. Okay. Number first है preposition of time. We shifted to his house in June. हमने घर कब शिफ्ट किया था? जून में. है ना, यहाँ पर टाइम पीरियड हो गया. Next है why will you buy home by 5 o'clock. क्या वह 5 बजे घर आएगा? तो यहाँ पर क्या है? क्या स्पेंड कर रहा है? टाइम. टाइम बता रहा है. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. द प्रीपोजिशन विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द टर्म ऑफ अ टाइम. जब नाउन और प्रोनाउन यहाँ पर टाइम के साथ अपना रिलेशन क्रिएट करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन. There is a park near our house. हमारे ये जो घर के पास में ही क्या है? पार्क है. I will wait for you at Cross River Mall. मैं तुम्हारा क्रॉस रिवर मॉल के पास में इंतजार कर रहा था. The preposition near and at show relation in the term of place. यहाँ पर near कहाँ पर थे? पास में. तो पास में प्लेस है, जगह का नाम है. at क्रॉस रिवर मॉल वो भी एक जगह है ना. जब यहाँ पर क्रिएट किससे कर रहे हैं? पहले में तो टाइम बता रहे थे और दूसरे में प्लेस की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं. तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन. प्रीपोजिशन विच शोज द रिलेशंस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विच अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन द टर्म ऑफ पोजीशन. जब इस सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के साथ में पोजीशन क्रिएट की जाती है, अपनी प्लेस बताया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन कहते हैं. इट्स पोजीशन इज इमीडिएटली बिफोर द एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर इन अ सेंटेंस. यहाँ तक कि ये एडवर्ब में भी यूज किया जाता है जहाँ पर प्लेस के बारे में बताया जाता है. ओके. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस. ही थ्रू द बॉल टुवर्ड्स मी. उसने जो बॉल फेंकी वो मेरी तरफ है ना.
I jumped over the wall into the garden. मैंने दीवार के ऊपर से जंप की garden. The towards and the over show the relations of the noun or the pronoun with others. What's in the sentence the term of the movement or directions? क्या बता रहे हैं? टुवर्ड्स और ओवर क्या बता रहे हैं? शब्द हमें नाउन और प्रोनाउन के साथ डायरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि किस दिशा से या किस तरफ से. तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन. इन्हीं शब्दों को हम प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशंस कहते हैं. ठीक. Then it's this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.